हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लेटन एल्डरफर की ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ओके, इससे पहले भी थियरीज ऑफ मोटिवेशन डिस्कस कर चुकी हूँ और थियरीज ऑफ मोटिवेशन की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। और क्योंकि जो थियरीज़ है मोटिवेशन के डिफरेंट, लाइक मैस्लो की, मैक्लेलैंड की नीड थियरी, एडम्स इक्विटी थियरी, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों के लिए इजी लैंग्वेज में डिटेल में डिस्कस की है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ERG थियरी ऑफ मोटिवेशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ERG थियरी ऑफ मोटिवेशन प्रोवाइड किसने की है? एल्डरफर ने, क्लेटन एल्डरफर ने प्रोवाइड किया है। उन्होंने ना जो मैस्लो का था हिरार्की नीड्स, मैस्लो ने कौन कौन सी बताई थी? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो एल्डरफर ने उसी का यूज़ करते हुए उसको रीडिफाइन किया, ध्यान रखना। और उन्होंने 3 फैक्टर मॉडल, यानी कि आपने ERG यहाँ पे देखा है ना, E का मतलब है एग्जिस्टेंस, मैंने यहाँ पे रेड से हाईलाइट कर दिया ताकि आपको इस थियरी के मेन पॉइंट्स याद रहें। E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस, G फॉर ग्रोथ। ओके, ERG है ना, तो उन्होंने क्या किया? रीडिफाइन कर दिया मैस्लो का जो मॉडल था थियरी का, उसको रीडिफाइन कर दिया और इन्होंने 3 टर्म्स बताई हैं ERG, दैट इज एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो ERG थियरी है वो कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। मैंने आपको अपनी थियरीज ऑफ मोटिवेशन वाली वीडियोस में बताया है कि जो हम थियरीज़ है मोटिवेशन की, उसको बेसिकली जो अगर हम बात करें उसमें एक तो हमने कंटेंट थियरीज़ पढ़नी है और एक प्रोसेस थियरीज़। कंटेंट में आपकी वो आएंगी कि व्हाट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल, यानी कि क्या मोटिवेट करता है, और प्रोसेस में हाउ, मतलब वो कैसे वो मोटिवेट होते हैं। सो इस टाइप से, तो ये कंटेंट थियरी है, ध्यान रखना। ERG थियरी है कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें, जो एल्डरफर हैं उन्होंने मैस्लो की फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, जो नीचे थी ना लो लेवल पे, फिजियोलॉजिकल आती थी जो बिल्कुल बेसिक नीड्स थी, और सेफ्टी नीड्स, उनको उन्होंने किस में लिया? एग्जिस्टेंस कैटेगरी में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत जाना, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी आप लोगों को कि एग्जिस्टेंस में कौन सी आएंगी, रिलेटेडनेस में कौन सी आएंगी और ग्रोथ में कौन सी आएंगी। तो एल्डरफर ने कैटेगराइज किया है मैस्लो की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है और सेफ्टी नीड्स को किस में? एग्जिस्टेंस नीड्स में। और जो सोशल नीड्स है मैस्लो का, जो थर्ड कैटेगरी थी सोशल नीड्स, और आपको याद होगा एस्टीम नीड्स थी, लेकिन एस्टीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्सटर्नल में मतलब बाहर के, बाहरी तरफ से, यानी कि बाहर के लोग अगर आपको सुपीरियर समझ रहे हैं, बाहर के लोग अगर आपको सुपीरियर समझ रहे हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल एस्टीम। एस्टीम नीड्स तो आपको पता है ना कि आपका स्टेटस हो खुद का, आप सुपीरियर दिखे, इस टाइप से। सुपीरियर आपका मतलब स्टेटस हो सबसे, जो आपकी ईगो नीड्स को सेटिस्फाई। तो एस्टीम नीड्स में एक्सटर्नल क्या होगा कि आपको जो बाहर के मतलब दूसरे लोग सुपीरियर समझे, और इंटरनल में क्या होगा कि आप खुद से, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको अपने स्टेटस के ऊपर, अपने ऊपर पूरा विश्वास है, दैट इज़ योर इंटरनल एस्टीम नीड्स। तो ध्यान रखना, जो सोशल नीड्स और मैस्लो की एक्सट्रिंसिक कॉम्पोनेंट, ठीक है, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर वाला, ठीक है, वो वाला कॉम्पोनेंट जो है एस्टीम नीड का, वो इसमें आएगा, ठीक है। और अगर मैं मैस्लो का इंट्रिंसिक पोर्शन की बात करूँ, यानी कि जब हम इंट्रिंसिक की बात करेंगे, और मैस्लो का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है वो ग्रोथ कैटेगरी में आएगी। यहाँ पर देखिए, आपको इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन नीड हिरार्की एंड ERG थियरी। देखो, जो मैस्लो की थी फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स, वो किस में आ गई? एग्जिस्टेंस नीड्स में आ गई। और इसकी जो अब हमें सोशल नीड्स थी मैस्लो की, और एस्टीम का एक्सटर्नल वाला पार्ट हमारा रिलेटेडनेस में आ गया, लेकिन जो इंटरनल वाला, यानी कि जो खुद से जुड़ा हुआ पार्ट है, ध्यान रखना, इंटरनल में खुद से जुड़ा हुआ, खुद आपको अच्छा लग रहा है, स्टेटस वगैरह, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब जो आपका पूरा पोटेंशियल है वो आपने अचीव कर लिया, जो आप बनना चाहते थे अपने लाइफ में वो आपने अचीव किया। ये ग्रोथ में आएगा। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी इस पर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछेंगे। अब मैं आपको डिटेल में और बता देती हूँ थोड़ा।
अगर मैं एग्जिस्टेंस की, अभी आपको बताया एग्जिस्टेंस में हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें कौन सी आएंगी? मैस्लो ने जो फिजियोलॉजिकल नीड्स बताई थी लाइक एयर, फूड, वाटर, शेल्टर, और सेफ्टी रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड की हेल्थ हो हमारी, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट हो, प्रॉपर्टी हो फ्यूचर में, मतलब ये सारी चीज़ें हमारी एग्जिस्टेंस में नीड्स में आएंगी। रिलेटेडनेस, रिलेट करना, लोगों से सोशल कनेक्शन होना, तो रिलेटेडनेस नीड्स में हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की इम्पॉर्टेंस की बात की जाएगी, ठीक है, यानी कि आपकी अच्छे लोगों के साथ रिलेशन है, तो जो मैस्लो ने आपको लव और मतलब सोशल नीड्स बताई थी उससे रिलेट होगा, फ्रेंडशिप, फैमिली हो, कनेक्शन हो। और एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स, मैंने आपको बताया ना, एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स आएंगे इसमें, यानी कि आपको दूसरों की तरफ से, बाहर के लोग आपके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये हमारा इसमें आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्रोथ नीड्स की, सो ग्रोथ नीड्स में हमारी क्या आएगी? आप देखोगे कि एक तो मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक पोर्शन, हमारा जो एस्टीम नीड्स का, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद से आपको अच्छा लग रहा है, खुद से हम कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट करना, वो। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या होगा कि आपका जो है, जो आप पोटेंशियल है, आपका फुल कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको आप अचीव कर रहे हो, सो दैट विल कम अंडर योर ग्रोथ कैटेगरी। देखो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी। अब आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता होना चाहिए कि मैस्लो के और जो आपके एल्डर्फर हैं उनकी क्या डिफरेंस है। सो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। देखो जो मैस्लो की थ्योरी में मैंने आपको बताया था, उन्होंने बोला था कि एक टाइम पे एक ही नीड को ऑपरेशनल, मतलब एक ही नीड सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, और वो भी एक रिजिड मतलब उन्होंने बोला पहले फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होगी, उसके बाद ही लोग सेफ्टी नीड के बारे में सोचेंगे, है ना। बट जो ERG थ्योरी है वो कहती है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन वन नीड में बी ऑपरेशनल, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक नीड से ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपको हो सकता है आप एक से ज़्यादा नीड्स ऑपरेशनल में हो, समझ रहे हो इस पॉइंट को। और अगर देखो ERG थ्योरी कहती है कि इफ़ द फुलफिलमेंट ऑफ ए हायर लेवल नीड इज सबड्यूड, यानी कि अगर उनको लग रहा है कि सेटिस्फाई नहीं हो रही है हायर लेवल की नीड, सो इंक्रीज इन डिज़ायर फॉर सेटिस्फाइंग अ लोअर लेवल नीड। फिर ERG थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पर्सन है फिर मूव कर जाता है लोअर लेवल नीड पे, अगर उसकी जो है हायर लेवल नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ एक पॉइंट, अभी आपको बताया ना, इसको हम फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन बोलते हैं। ये किसने प्रोवाइड किया? ERG थ्योरी ने। देखो फ्रस्ट्रेशन कैसे, अब मान लो ग्रोथ किसी पर्सन की नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा? फिर लोअर लेवल नीड पे जाएगा। आप एरो देख रहे हो, एरो यहाँ पर मूव कर रहा है लोअर लेवल नीड पे, ठीक है। फिर वो रिलेटेडनेस से खुश रहने की कोशिश करेगा, यानी कि इसको हम फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। और इसमें एक सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन क्या है कि एग्जिस्टेंस नीड सेटिस्फाई हो गई है तो आप आगे प्रोग्रेस करोगे, आगे आगे जाओगे, ओके। जो अभी बात आपको बताई कि हायर लेवल नीड अगर नहीं हो रही है सेटिस्फाई, तो लोअर लेवल नीड पे वापस आएंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मैस्लो एंड देखो मैस्लो की अगर हम बात करें, क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो इंडिविजुअल रिमेन्स एट अ पर्टिकुलर नीड लेवल अंटिल दैट नीड इज सेटिस्फाइड, यानी कि जब तक कि वो नीड सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक वो पर्सन जो है उसी नीड पे रहता है। लेकिन ERG थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हायर लेवल नीड एग्रावेट्स, यानी कि वो सेटिस्फाई अभी नहीं हो रही है, तो वो रिवर्ट यानी कि वापस चला जाएगा लोअर लेवल नीड की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन एस्पेक्ट बोलते हैं, अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया, इसको ERG थ्योरी का फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन एस्पेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन की ग्रोथ नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो इंडिविजुअल वापस जा सकता है रिलेटेडनेस नीड पे, और अगर रिलेटेडनेस नीड भी सेटिस्फाई नहीं होगी तब वो एग्जिस्टेंस नीड से सेटिस्फाई हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब फ्रस्ट्रेशन वाला जो है कैन रिजल्ट इन रिग्रेशन टू अ लोअर लेवल नीड, ओके। डिफरेंस है, आपको मैंने बताया जो मैस्लो का नीड हायरार्की था थ्योरी, वो रिजिड थी, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि एक स्पेसिफिक और ऑर्डरली फॉर्म में, यानी कि पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स फिर सेफ्टी नीड्स, यानी कि एक ऐसे प्रॉपर एक रिजिड होगा, फिक्स्ड होगा, और जब तक कि एक लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई नहीं होगी एक इंडिविजुअल प्रोसीड नहीं करेगा टू हायर लेवल नीड। ERG थ्योरी ऑफ, बट
अगर हम कंपैरिजन करें, जो ERG थ्योरी है मोटिवेशन की, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। उन्होंने रेंज या वैरायटी बताई है, लेकिन मतलब नीड्स की, जैसे कि उन्होंने एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, लेकिन उन्होंने उसका एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं बताया, ओके। और एल्डर्फर के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल जो है ग्रोथ नीड्स पे भी काम कर सकता है, यानी कि हायर लेवल हो गया ना ग्रोथ नीड, चाहे उसकी एग्जिस्टेंस और रिलेटेडनेस नीड सेटिस्फाई नहीं हुई है। ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि पहले उसकी एग्जिस्टेंस नीड सेटिस्फाई होगी तो ही वो ग्रोथ नीड पे जाएगा, ऐसा, यानी कि रिलेटेडनेस फिर ग्रोथ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब उन्होंने ना एक स्टार्विंग आर्टिस्ट, स्टार्विंग क्या होता है कि मतलब बहुत, जिसके पास, जिसको खाना नहीं मिल रहा है ना, एक टाइप का, तो हु कैन स्ट्रगल फॉर ग्रोथ इवन इफ हिज हंग्री। कईयों को होता है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमने करना है, चाहे हमें मतलब वो कितने ही मतलब उनके पास खाना भी नहीं है, फिर भी वो अपने पूरा अचीव करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वो हायर लेवल नीड की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। अगर हम सिंपली मतलब उन्होंने वैसे ऑर्डर तो बताया ही नहीं ERG थ्योरी में, तो यानी कि ऐसा नहीं है इसमें कि वो जो है, अगर उसकी वो वाली नीड, यानी कि हंगर वाली, जो हमारी एग्जिस्टेंस नीड है, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो वो ग्रोथ नीड पे आगे नहीं जाएगा, ऐसा वो नहीं कहते। और अगर मैं बात करूँ इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसके, जैसा कि हम बात करते हैं लास्ट में हर थ्योरी की कि क्या है इसका इम्प्लीकेशंस मैनेजर के लिए, तो जो मैनेजर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि एक एम्प्लॉय की बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं एक ही टाइम पे, जैसा कि हमने पढ़ा। तो अकॉर्डिंग टू ERG थ्योरी, अगर मैनेजर सिर्फ वन नीड पे, एक ही नीड पे एक टाइम पे कॉन्सेंट्रेट करता है, तो इससे वो पूरा इफेक्टिव मतलब मोटिवेट नहीं कर पाएगा एम्प्लॉय को। और एक चीज़, जो आपका फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन एस्पेक्ट है, यानी कि अगर हायर लेवल उसको नहीं हो पा रहा है सेटिस्फाई, तो वो लोअर लेवल पे आएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है एक मैनेजर को, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। इफ़ द एम्प्लॉय इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद ग्रोथ एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसको अगर ग्रोथ और एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे हैं, तो वो कहाँ रिवर्ट कर सकता है, कम बैक आ सकता है रिलेटेडनेस नीड पे, सच एज, यानी कि वो अपने आप को सोशलाइज करेगा इससे, ठीक है। और अगर फिर भी उसको जो है ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो वो वापस किस में आ जाएगा, मतलब ही माइट रिवर्ट टू द नीड फॉर मनी, फिर उसको वही पैसे चाहिए, मतलब वो उसको होगा कि मैं अगर पैसे मेरे पास होंगे तो मेरे पास सोशलाइजिंग नीड होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा सूनर, मतलब जितना ज़्यादा जल्दी हो सके मैनेजर इसको रियलाइज़ करेगा, वो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द एम्प्लॉय, वो क्या कर सकता है, उन नीड्स को फुलफिल कर सकता है विच आर फ्रस्ट्रेटेड, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन का भी ध्यान रखना है, किस टाइप से आपको एग्जांपल बताया है, और पूरा इसका ERG थ्योरी को मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। और मैनेजर को ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही नीड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, एक से ज़्यादा नीड्स भी हो सकती हैं, ओके। तो ये आपकी जो थ्योरी थी मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस की है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है आप लोगों ने, ताकि वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, ओके। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।